नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावी देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि 27 स्क्वायर इंटू 6 डिवाइड 9 प्लस 7 क्यूब प्लस 71 इक्वल टू व्हाट क्यूब माइनस 431। 11 13 क्यूब 13 एंड 11 स्क्वायर। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये 27 स्क्वायर को 27 इंटू 27 लिख सकते हैं। ये 27 स्क्वायर को हम 27 इंटू 27 लिख सकते हैं। अब आगे नाउ फॉरवर्ड। देखो सबसे पहले ये 9 को हम 9/1 लिख सकते हैं। ये 9 को हम 9/1 लिख सकते, यानी कि बट्टा में, यानी कि हर में, यानी डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो, फिर भी ये हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही, एक यानी कि 1 तो होता ही। अब आगे हमें भी देखो उससे पहले इनटू 6 है। सबसे पहले देखो ये 27 स्क्वायर को हमने 27 इंटू 27 लिखा। आगे ये इंटू 6 है। आगे इस डिवाइड का रूपांतर हमें इंटू में करना है, यानी कि भाग का रूपांतर गुणा में करना है। तो कैसे होगा हाउ देखो उसके लिए पीछे वाली संख्या को उलट कर लिखना होता है, यानी कि रिवर्स करके लिखना होता है। दैट इज ये 9/1 1/9 हो जाएगा। ये 9/1 1/9 हो जाएगा, यानी कि ये अंश हर हो जाएगा और ये हर अंश हो जाएगा। दैट इज ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, यानी कि हम डिवाइड 9/1 लिखे या फिर इंटू 1/9 लिखे तो देन ये दोनों चीजें एक ही हो गई। यानी कि इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो। आगे इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो। आगे ये प्लस है, योग है। आगे ये 7 का क्यूब, यानी कि 7 इंटू 7 343 होता है। फिर से एक बार वंस अगेन ये 7 का क्यूब, यानी कि 7 इंटू 7 ये 343 होता है। आगे प्लस 71 है। आगे देखो इस प्रश्न में हमें करना क्या है? देखो इस प्रश्न में हम ये प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड करनी है। देन आगे -431 को हम इस तरफ लाते हैं, इस साइड लाते हैं, तो ये प्लस
431 हो जाएगा, प्लस 431 हो जाएगा, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा, दैट इज साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, आगे बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क का क्यूब बचेगा, इस तरफ ये क्वेश्चन मार्क का क्यूब बचेगा, क्वेश्चन मार्क का क्यूब बचेगा। आगे आगे therefore इसलिए, therefore इसलिए, therefore इसलिए क्या होगा, क्या होगा, what will be, what would be, what will be, what would be। तो देखो देखो शिलु, देखो शिलु, देखो शिलु, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लस हो या फिर माइनस हो, 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 तो वह हमेशा ऑलवेज, हमेशा ऑलवेज बाउंड्री होता है, यानी कि हद होती है, यानी कि सीमा होती है, यानी कि ये प्लस के पहले का ये पूरा एक पद हो जाएगा, ये प्लस के पहले का ये पूरा एक पद हो जाएगा, आगे प्लस के बाद का ये दूसरा पद होगा, यानी कि ये 343 आपका दूसरा पद होगा, आगे ये प्लस के बाद का आंकड़ा, ये प्लस के बाद का ये आपका तीसरा पद होगा, यानी कि ये 71 आपका तीसरा पद होगा, और लास्ट में ये 431 आपका चौथा पद होगा, फोर्थ टर्म होगा। अब आगे क्या करना होगा, अब आगे क्या करना होगा, देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये फर्स्ट टर्म का सेपरेट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ये फर्स्ट टर्म का सेपरेट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर ये गुणा करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, हाउ, कैसे होगा हाउ, देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये 9 तिया 27 होगा, 9 तिया 27 होगा, यानी कि इस 27 में इस 9 से 3 बार में भाग लगेगा, दैट इज 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी कि 3 और 9 का, यानी कि 9 और 3 का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट ये 27 होगा, यानी कि 27 होगा, 27 होगा। इन शॉर्ट तो भाई 27 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू ये 3 होगा, यानी कि 3 होगा, 3 होगा। अब आगे ये 6 तिया 18 होगा, 18 होगा। अब आगे ये 18 का गुणा, 18 का गुणा, 18 का गुणा इस 27 से होगा, ये 18 का गुणा ये 27 से होगा, यानी कि हमें भी ये तीनों संख्याओं का गुणा करना, यानी कि हमें ये 27, 3 और 6 का गुणा करना है। तो उसमें सबसे पहले हमने ये 6 और 3 का गुणा किया, तो देखो ये 6 और 3 का गुणा ये 18 होता है, वो आगे इस 18 का गुणा हम ये 27 से करना पड़ेगा, ये 27 से करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, हाउ, देखो सबसे पहले ये एक अंक के बराबर एक शून्य लिख देना होता है, आगे ये 7 एकम 7 होगा, आगे ये 2 एकम 2 होगा, यानी कि 27 और 1 का, यानी कि 1 और 27 का गुणा ये 27 ही होगा, यानी कि 27 ही होगा। अब आगे 8 7 56 होगा, इसलिए 5 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे लिखा जाएगा। आगे ये 8 दूना 16 होगा, 16 होगा। आगे 16 में ये 5 को हम
ऐड करते हैं प्लस करते हैं तो हमें 21 मिलेगा, 21 मिलेगा, यानी कि 21 मिलेगा। दैट इज यानी ये 27 और 8 का यानी कि 8 और 27 का मल्टीप्लिकेशन ये 216 होगा, 216 होगा, 216 होगा। अब आगे इन दोनों संख्याओं को जोड़ना होता है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले 0 + 6 होगा, आगे ये 7 + 1 8 होगा, लास्ट में 2 + 2 4 होगा, 4। दैट इज ये 270 + 216 = 486 होगा। दैट इज ये 27 × 18 = ये 486 होगा। दैट इज ये 27 × 3 × 6 ये 486 होगा, ये 486 होगा, ये 486 होगा। यानी कि इस पहले पद का यानी कि फर्स्ट टर्म का सेपरेट सॉल्यूशन यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये 486 होगा, 486 होगा। आगे ये प्लस 343 है, प्लस 343, आगे ये प्लस 71 है और लास्ट में प्लस 431 है। आगे बराबर इक्वल ये वॉट क्यूब है, आगे therefore इसलिए क्या होगा। देखो यहाँ पर हमें ये चारों संख्याओं को जोड़ना है, ये चारों संख्याओं को हमें जोड़ना है, यानी कि ऐड करना है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास 486 है, ये 486 है, ये 486 है, ये 486 है। आगे प्लस ये 343 है, प्लस 343, आगे प्लस 71 है, प्लस 71 है और लास्ट में प्लस 431 है, लास्ट में ये प्लस 431 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 6 + 3 9 होगा। आगे 9 + 1 10 होगा, आगे 10 + 1 11 होगा, इसलिए एक ऊपर चला जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा और एक नीचे लिखा जाएगा, यानी बिलो में राइट होगा। अब आगे ये 8 + 1 9 होगा, आगे 9 + 4 13 होगा, आगे 13 + 7 20 होगा, आगे 20 + 3 23 होगा, इसलिए 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे लिखा जाएगा। आगे ये 4 + 2 6 होगा, आगे 6 + 3 9 होगा, आगे 9 + 4 13 होगा, यानी कि 13 होगा, यानी कि 13 होगा। यानी कि ये चारों संख्याओं का योग यानी कि एडिशन यानी कि समेशन ये 1331 होगा, 1331 होगा, यानी कि 1331 होगा, दैट इज 1331 होगा, दैट इज 1331 होगा। आगे
बराबर इक्वल ये वॉट क्यूब होगा, वॉट क्यूब होगा। अब आगे therefore इसलिए क्यूब रूट यानी कि घनमूल ये 1331 बराबर इक्वल ये प्रश्नार्थ चिन्ह होगा, बराबर ये प्रश्नार्थ चिन्ह होगा, यानी कि ये इस तरफ घन हटता है, इस तरफ घन हटता है, यानी कि क्यूब डिलीट होता है, तो इस तरफ इस बाजू इस साइड में घनमूल लग जाएगा, यानी कि क्यूब रूट लग जाएगा, अब आगे therefore इसलिए इसलिए 11 इक्वल टू वॉट होगा, 11 इक्वल टू वॉट होगा, यानी कि ये 1331 का घनमूल यानी कि क्यूब रूट ये 11 होता है, 11 होता है। क्यू वाई देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 11 का क्यूब यानी 11 की 3 घात बराबर इक्वल ये 11 गुणे 11 होता है, 11 गुणे 11 होता है, यानी कि ये 11 को गुणा में 3 बार लिखना होता है, दैट इज 3 टाइम्स राइट करना होता है, 3 टाइम्स राइट करना होता है। अब आगे हम ये पूरा गुणा करते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमें भी ये 1331 मिलेगा, 1331 मिलेगा। अब आगे देखो इसका उल्टा यानी कि रिवर्स यानी कि कॉन्वर्स यानी कि वाइस वर्षा ये 1331 का ये घनमूल यानी कि क्यूब रूट, ये 11 होगा, ये 11 होगा, ये 11 होगा, ये 11 होगा, यानी कि प्रश्नार्थ चिन्ह की कीमत 11 होगी। प्रश्नार्थ चिन्ह की कीमत यानी कि मूल्य यानी कि वैल्यू यानी कि प्राइस ये 11 होगी, 11 होगी, 11 होगी, 11 होगी। इसलिए ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। आगे दूसरा प्रश्न ऐसा है कि 13.141 प्लस 31.417 माइनस 27.118 इक्वल टू व्हाट? 16.441, 17.543, 17.490 एंड 17.440। अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें भी ये पूरे का सिंप्लीफिकेशन निकालना है, यानी कि सरलीकरण करना है। देखो इस प्रश्न को फिर से एक बार हम लिख लेते हैं। इस प्रश्न को पहले हम लिख लेते हैं। तो देखो ये 13.141 प्लस 31.417 माइनस 27.118 है। देखो ये 13.141
141 प्लस 31.417 माइनस 27.118 है। अब आगे बराबर बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले हमें भी ये दोनों संख्याओं का योग करना है। ये दोनों संख्याओं का योग करना यानी कि एडिशन करना है। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये 7 प्लस 1 8 होगा 8 होगा। आगे ये 1 प्लस 4 5 होगा। आगे ये 4 प्लस 1 फिर से 5 होगा। आगे ये पॉइंट आ जाएगा। आगे ये 1 प्लस 3 4 होगा और लास्ट में ये 3 प्लस 1 4 होगा। यानी कि 13.141 प्लस 31.417 इक्वल टू ये 44.558 होगा। आगे इसमें से ये 27.118 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बाद करना है, घटाना है। तो देखो अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये 8 माइनस 8 शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे ये 5 माइनस 1 4 होगा। आगे 5 माइनस 1 फिर से 4 होगा। आगे ये पॉइंट यहाँ पर भी लग जाए यानी कि आंसर में भी लग जाए यानी कि सब्ट्रैक्शन में भी लग जाए। आगे ये 44 माइनस 27 ये 44 माइनस 27 इक्वल टू 17 होगा यानी कि 17 होगा। 17 होगा यानी कि 17 होगा। दैट इज ये 44.558 माइनस 27.118 इक्वल टू ये 17.440 होगा। 17.440 होगा। अब आगे बराबर इक्वल ये 17.44 होगा। ये 17.44 होगा यानी कि दैट इज पॉइंट हो आगे कोई संख्या हो और संख्या के आगे असंख्य जीरोस लगे हो, संख्या के आगे इनफाइनाइट जीरोस लगे हो तो उसकी असर यानी कि इफेक्ट उस संख्या को होती ही नहीं है, दैट इज 17.44 infinite zeros equal to 17.44 होगा यानी कि 17.440 इक्वल टू ये 17.44 होगा यानी कि ये पीछे वाला शून्य लिखो या फिर न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो और इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो। यानी कि ये दोनों आपका सही आंसर होगा, अब आगे ऑप्शंस में हम देखते हैं तो हमें ये ऊपर वाला मिलेगा यानी कि ये 17.440 मिलेगा। ये 17.440 मिलेगा। इसलिए ये विकल्प डी आपका
सही विकल्प होगा। अब आगे तीसरा प्रश्न ऐसा है कि what by root 128 equal to root 162 divided by what divided by what 12 144 14 and 196। अब आगे सबसे पहले तो हम इस प्रश्न को लिख लेते हैं, प्रश्न को लिख लेते हैं। तो प्रश्न देखो ये ऐसा है, what by root 128 बराबर इक्वल ये रूट 162 डिवाइडेड बाय what है, what by root 128 इक्वल टू रूट 162 बाय what। तो आगे इसमें हमें करना क्या है, देखो इस प्रश्न में हम ये प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है, ये प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी। तो आगे सबसे पहले therefore इसलिए क्या करना होगा, क्या होगा देखो सबसे पहले यहाँ पर हियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यानी कि क्रॉस गुणा करना पड़ेगा, क्रॉस गुणा करना पड़ेगा। तो आगे सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इस तरफ ये क्वेश्चन मार्क इनटू क्वेश्चन मार्क आएगा, ये क्वेश्चन मार्क इनटू क्वेश्चन मार्क आएगा, ये बराबर इक्वल इस तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड ये रूट 162 इनटू ये रूट 128 होगा, इस तरफ ये रूट 162 इनटू ये रूट 128 होगा। आगे therefore इसलिए क्वेश्चन मार्क इनटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू बराबर क्या होगा, देखो सबसे पहले वर्गमूल का वर्गमूल, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट। आगे ये 162 को हम भी 18 इंटू 81 इंटू 2 लिख सकते, ये 162 को हम 81 इंटू 2 लिख सकते हैं, 81 इंटू 2 लिख सकते, राइट कर सकते, यानी कि ये 81 का डबल यानी कि 2 गुना यानी कि 22 यानी कि 2 for 162 होता है। आगे ये इंटू है, आगे ये वर्गमूल है, आगे ऐसे ही ये 128 को हम भी ये 64 इंटू 2 लिख सकते, यानी कि 64 का डबल यानी कि 2 गुना ये 128 होता है, ये 128 होता है। आगे therefore इसलिए प्रश्न चिन्ह इंटू प्रश्न चिन्ह बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले रूट 81 इंटू 2, रूट 81 इंटू 2 को हम ये रूट 81 इंटू रूट 2 लिख सकते, इसे हम ये रूट 81 इंटू रूट 2 लिख सकते, यानी कि ये दोनों संख्याओं को लग जाएगा, ये रूट दोनों संख्याओं को लग जाएगा, यानी कि हम गुणा करके वर्गमूल निकालें या फिर वर्गमूल करके गुणा करें, वर्गमूल करके गुणा करें। तो ध्यान ये दोनों का जवाब यानी कि आंसर एक ही आएगा, यानी कि सेम ही आएगा, यानी कि ये दोनों चीजें एक ही है, ये दोनों चीजें एक ही है, यानी कि हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, उल्टा इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अब आगे
इनटू है। आगे सेम टू सेम इसे हम ये रूट 64 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। ये रूट 64 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। अब आगे therefore इसलिए ये क्वेश्चन मार्क इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर इक्वल। देखो शिलो सबसे पहले ये 81 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट 9 होता है, 9 होता है, 9 होता है, 9 होता है। क्यू वाई कैसे हाउ तो देखो सबसे पहले 9 का वर्ग बराबर इक्वल ये 9 गुना 9 बराबर ये 81 होता है, 81 होता है। देन अब आगे इसका उल्टा यानी कि कॉन्वर्स ये 81 का स्क्वायर रूट यानी कि रूट ये 9 होगा, ये 9 होगा। आगे ये इनटू रूट 2 है, आगे ये इनटू है। आगे ये 64 का वर्गमूल 8 होता है। आगे ये इनटू रूट 2 है। अब आगे therefore इसके लिए प्रश्नार्थ चिन्ह इंटू प्रश्नार्थ चिन्ह बराबर इक्वल। सबसे पहले ये 9 8 है 72 होगा, 72 होगा। आगे हमारे पास ये इनटू रूट 2 है, ये इनटू रूट 2 है। अब आगे therefore इसलिए प्रश्नार्थ चिन्ह इंटू प्रश्नार्थ चिन्ह बराबर ये 72 है। सबसे पहले 72 है, आगे ये इनटू है यानी कि गुणा है। अब आगे ये रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 होगा यानी कि 2 होगा, 2 होगा यानी कि 2 होगा। कैसे हाउ देखो शिलो हमें ये रूट 2 इंटू रूट 2 करना है, रूट 2 इंटू रूट 2 करना है। देखो सबसे पहले 2 है। अब आगे ये रूट का अर्थ पावर में 1/2 होता है, पावर में 1/2 होता है। आगे ये इनटू है, आगे ये 2 है। आगे ये रूट का अर्थ पावर में यानी घात में 1/2 होता है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर ये पाया यानी कि आधार यानी कि बेस समान है, 2 है, 2 है। आगे बीच में गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है। इसलिए क्या होता है देखो इसलिए सो ये पावर का एडिशन हो जाता है, यानी कि घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेम पाया है उसको एक बार लिख देना होता है। आगे ये सेम पाया के पावर में ये योग को लिखना होता है, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 1 होगा, 1 होगा यानी कि आधा प्लस आधा 1 होगा, 1 होगा। अब आगे बराबर इक्वल ये 2 की 1 घात ये 2 ही है, 2 ही है यानी कि ये रूट 2 इंटू रूट 2 ये 2 होता है, 2 होता है। अब आगे इसलिए क्वेश्चन मार्क इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर इक्वल। देखो ये 72 यानी कि 72 का 2 गुना ट्वाइस 144 होगा, 144 होगा, 144 होगा। अब आगे इसलिए क्वेश्चन मार्क इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर 12 इंटू 12 होगा, 12 गुने 12 यानी कि हम
ये 144 को 12 इंटू 12 लिख सकते हैं। ये 144 को हम 12 गुने 12 लिख सकते हैं, 12 गुने 12 लिख सकते हैं। क्यू वाई कैसे हाउ देखो 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 ये 144 यानी कि 144 ये 12 का वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है। आगे 12 का वर्ग बराबर इक्वल ये 12 गुणे 12 होता है, 12 गुणे 12 होता है। इसलिए ये 144 को हम ये 12 इंटू 12 लिख सकते। अब आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये क्वेश्चन मार्क बराबर 12 होगा। ये क्वेश्चन मार्क बराबर 12 होगा। ये क्वेश्चन मार्क बराबर 12 होगा। क्वेश्चन मार्क बराबर 12 होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की कीमत 12 होगी। क्वेश्चन मार्क की कीमत 12 होगी, 12 होगी। इसलिए 12 आपका सही उत्तर होगा, यानी कि ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। आगे चौथा प्रश्न ऐसा है कि 712 प्लस 92 इंटू 0.50 माइनस 83 इक्वल टू व्हाट? 685, 625, 635 एंड 675। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो सिलो ये प्लस हो या फिर माइनस हो, प्लस हो या फिर माइनस हो, तो वह हमेशा ऑलवेज बाउंड्री होता है। यानी कि ये प्लस के पहले का एक पद होगा, यानी कि ये 712 आपका एक पद होगा, यानी कि पहला पद होगा। आगे दूसरा पद ये प्लस के बाद का होगा, यानी कि दूसरा पद आपका ये 92 इंटू 0.50 होगा। ये 92 इंटू 0.50 होगा। और लास्ट टर्म यानी कि तीसरा पद ये आपका 83 होगा, 83 होगा। यानी कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हियर हमें भी ये दूसरे पद का सेपरेट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये दूसरा पद का सेपरेट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले 712 है, 712 है, आगे प्लस, अब आगे ये 92 इंटू 0.50 यानी कि 0.50 इंटू 92 इक्वल टू 40 होगा, 46 होगा। कैसे हाउ देखो हमें भी ये 92 इंटू 0.50 करना है, ये 92 इंटू 0.50 करना है। अब आगे 92 का 92 आगे ये इंटू आगे ये 0.50 और कुछ नहीं है बल्कि परंतु बट ये 0.5 ही है, 0.5 है, यानी कि पॉइंट हो, आगे पॉइंट के आगे कोई संख्या हो, आगे संख्या के आगे इनफाइनाइट जीरोस हो, तो उसकी असर उस संख्या को होती ही नहीं है। दैट इज 0.5 इनफाइनाइट जीरोस इक्वल टू ये 0.5 ही होगा, 0.5 ही होगा, 0.5 ही होगा। अब आगे बराबर इक्वल, ये 92 का 92 आगे ये इंटू का इंटू आगे ये 0.5 और कुछ नहीं है बल्कि 1/2 है, 1/2 है, यानी कि एक का आधा होता है, एक का
आधा होता है यानी कि आधा होता है यानी कि हाफ होता है, सेमी होता है। अब आगे बराबर इक्वल, आगे स्पष्ट है कि ये 92 का आधा यानी कि हाफ यानी कि सेमी 40 होगा, 46 होगा। दैट इज 92 into 1/2 यानी कि 1/2 into 92 इक्वल टू 46 होगा, 46 होगा। तो यही हमने लिखा है, यहाँ पर यही हमने लिखा है। आगे -83 है, -83। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले एडिशन का काम हम करेंगे। देखो सबसे पहले 6 + 2 8 होगा, आगे 4 + 1 5 और लास्ट में ये 7 का 7 नीचे आ जाएगा, यानी कि ये 712 + 46 इक्वल टू ये 758 होगा। आगे -83 करना है, देन आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले 8 - 3 5 होगा, आगे ये 75 - 8 75 - 8 67 होगा, 67 होगा, 67 होगा यानी कि 67 होगा, यानी कि ये 758 - 83 इक्वल टू 675 होगा, 675 होगा। यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 675 होगा, ये 675 होगा। सो ये दिस ऑप्शन भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू।